सभी लोग को आ रही है आवाज? चलो शुरू करते हैं। देखो यार, तो लास्ट टाइम पे ना आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे। ये मुंडी क्यों ला रहे हो तुम लोग हैं? क्यों क्यों मुंडी ला रहे हो तुम लोग? अभी सही है? अभी दिख रहा है सब कुछ? नहीं दिख रहा? अभी भी दिख नहीं रहा? अरे कुछ दिखाई नहीं दिखे कहाँ से? चलो ठीक है। देखो यार, तो लास्ट टाइम बताया था आपको हमने कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ ए दे रखा होगा, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो समथिंग कुछ प्लस माइनस ए आ जाएगी। ठीक है, दिख रहा है क्या? कम दिख रहा है? अरे शुभम, चल जल्दी आ, जल्दी आओ। ठीक है, ये सही करो यार यार। तो x इक्वल टू, अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू ए होगा तो x की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस ए आ जाएगी। ठीक है, ये बात आपको बताई गई थी लास्ट टाइम पे। अच्छा, लेकिन क्या होना चाहिए ना, a की वैल्यू, a जो होना चाहिए ना वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, है ना। अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू ए है तो x की वैल्यू प्लस माइनस ए तभी आएगी जब a एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। अगर a एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो आपके पास नहीं आएगा। ठीक है ना, जैसे किसी ने बोला कि मॉड ऑफ x इक्वल टू 10, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 10। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें वो एक नंबर निकालना है जिसका मॉड लेने पे 10 आता हो। तो ऐसे दो नंबर्स है, एक 10 और एक माइनस 10। लेकिन अगर यही किसी ने बोल दिया कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -4, तो इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसका हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि किसी भी नंबर का मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, किसी भी नंबर का मॉड जो होगा, ठीक है, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो यानी कि मॉड ऑफ x इक्वल टू -4 ये तो कभी आने ही नहीं वाला है। ठीक है, ये सारी बातों पर चर्चा हम लोग लास्ट टाइम पे कर चुके हैं, है ना। सबको याद है? फिर भी है ना, फिर भी जानकारी के लिए ना आप एक दो सवाल करो और कर लो, मालूम पड़ जाएगा। कुछ याद व्याद है कैसे आ गए मुंह उठा के? ठीक है कि संडे को सोए, सुबह सारा गायब, है ना। एक ये कर लो, है ना, एक और कर लो। इन तीन सवालों का आंसर निकाल के देखो तो मालूम पड़े कि पढ़ पढ़ के आए हो कि ऐसे ही आ गए हो। और जब कैमरा ऑन करो यार, हैं शादी में आए हो क्या तुम लोग? जिसका कैमरा ऑन ना हुआ उसको ऐसा रिमूव करेंगे ना कि दोबारा एंट्री नहीं पाएगा वो। हम्म। काफी सारे लोग आंसर भेज रहे हैं, अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। मतलब पढ़ा पढ़ा के तुम लोग घर से आए हो कुछ। यकीन तो ऐसे हो नहीं रहा है, पढ़ के आए होगे तुम लोग।
लेकिन ये चीजें आसान है, ठीक है, तो तुम्हें याद होंगी। पहले वाले का 2 आंसर आएंगे है ना। हमें कुछ लोगों ने केवल एक ही आंसर भेजा है। जिन लोग के नहीं आया जल्दी भेजें आंसर, ठीक है भाई, इतनी देर लगनी चाहिए आपको, है ना। मुश्किल से 1-2 मिनट का सवाल केवल है। चलो भाई देखते कैसे होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था एक, ठीक है। देखो अभी क्या होगा, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि आपको बताया हमने कि मॉड ऑफ x इक्वल टू ए होगा, मतलब x जो होगा वो प्लस माइनस ए हो जाएगा। मॉड को प्लस माइनस में खोल देते हैं, ठीक है। तो क्यों खोलते हैं, सीधी सी बात है कि अंदर वाली क्वांटिटी या तो प्लस ए रही होगी या फिर माइनस ए रही होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी यही होगा। अंदर वाली क्वांटिटी लिखी हुई है 3x माइनस 5, या तो प्लस 10 रही होगी या फिर माइनस 10 रही होगी, ठीक है। अंदर वाली क्वांटिटी, ठीक है, वो या तो आपकी प्लस 5 रही होगी या प्लस 10 रही होगी या फिर माइनस 10 रही होगी। सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू, एक आंसर 5 आ गया। यहां सॉल्व करेंगे x इक्वल टू माइनस 5/3, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 और माइनस 5/3, तो ये तो आपके 2 आंसर है, ठीक है। इतना करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, तो इसमें भी सेम होगा। अंदर वाली क्वांटिटी 2 माइनस एक्स या तो 8 होगा या फिर माइनस 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 6, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है। 2 आंसर यहाँ से आ गए, -6 और 10। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो देखो मॉड ऑफ x इक्वल टू -6 ये तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना। किसी को लग रहा हो कि ये माइनस जो है बाहर निकाल के माइनस माइनस काट देंगे, है ना। मॉड में से कभी नेगेटिव बाहर नहीं आता है, ठीक है। मॉड में से कभी नेगेटिव क्वांटिटी बाहर नहीं आती है। अंदर चाहे भले ही -6 लिखा था, लेकिन मॉड कभी भी, है ना, कभी भी मॉड
नेगेटिव आंसर नहीं देगा, ठीक है। मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, नोट करो जिन लोग का नहीं आया था, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो, कोई कष्ट हुआ है किसी को यहाँ पे? ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो, है ना, आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले मॉड का, ठीक है, हम लोग छोटी चीज करेंगे पहले, ठीक है, इनइक्वालिटी से रिलेटेड ही है, देखो जरा, ठीक है। जैसे कि आपसे किसी ने बोला कि एक नंबर है 2x - 3/4, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो बोल रखी है कि 3 से लेके और 10 आती है, और बोला फाइंड करो x कितना होगा, ठीक है। क्या बोला गया है इस बार, ठीक है, 2x - 3/4 ये क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 से बड़ी है मगर 10 से छोटी है, तो बताओ x कितना रहा होगा। सभी लोग क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि इस क्वांटिटी की वैल्यू, किसी क्वांटिटी की वैल्यू दे रखा होगा, ठीक है, कि इतने से इतने के बीच में है या फिर इतने से लेस है, तो बताओ x कितना होगा, ठीक है। तो इस बार देखो दोनों तरफ इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब तक जो क्वेश्चन किए थे हमने बेसिक इनइक्वालिटी में, वहां पे क्या था ना, एक टर्म हुआ करता था और एक तरफ लेस और इक्वल टू 0 लिखा होता था, तो हम लोग नंबर लाइन बना के प्लस माइनस प्लस कर लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि इस तरफ दोनों ही तरफ इनइक्वालिटी लगी हुई है। क्या करना है, सिंपल सा काम होता है कि आप पूरे में ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आप पूरे में क्या करो, है ना, आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करके यहां से x निकालना है। तो हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से x तक पहुंच सकते हैं। देखो x तक पहुंचने का क्या जरिया है, पहले अगर ये 4 गायब हो जाए, फिर अगर ये 3 गायब हो जाए, और फिर ये 2 गायब हो जाए। बात समझ में आ गई? हम लोग x तक कैसे पहुंचेंगे, बारी बारी से चीजों को रिमूव करना शुरू करेंगे। तो पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, ठीक है, तो कुछ जगह ऐसा आ जाएगा। आपको लग रहा होगा सर आपने तो कहा था कि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अरे हमने हमने एक चीज और कही थी, कि अगर नंबर श्योर है आपको कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तो श्योर है ना कि 4 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, और कोई क्वांटिटी अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरे में देखो क्या करो, हाँ हमें यहाँ से x को बाहर निकालना है, तो x को बाहर निकालने में क्या दिक्कतें आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत इस 3 की है। तो क्या करोगे, इस 3 को रिमूव करोगे। ये 3 कैसे रिमूव होगा, उसके लिए पूरे में 3 ऐड कर दो, उसके लिए पूरे में 3 को ऐड कर दो। 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 15, 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2x, और 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 43। x निकालना है, अब एक काम करो, पूरे में क्या करोगे, 2 से डिवाइड मार दो। पूरे में 2 से डिवाइड मारेंगे तो इस प्रकार से x कितना आ गया, 15/2 से लेके, बोलो कोई दिक्कत हुई किसी को? ठीक है, सबको बात समझ में आ गई है? सारे के सारे रूल्स वही अप्लाई होंगे कि अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी यहां भी रिवर्स होगी ही होगी, ठीक है। बाकी सारे रूल सेम काम करेंगे। तो लिखो जरा, बताओ एक्स कितना आएगा।
ठीक है, ब्रैकेट में रखें विशेष ध्यान, ठीक है। ठीक है भाई, काफी सारे लोग के आंसर आ गए हैं, चलो देखते हैं कैसे होगा। गेन करना वही है, आपको एक्स ढूंढना है, तो हम लोग धीमे धीमे ट्राई करेंगे एक्स तक पहुंचने के लिए। कैसे ट्राई करेंगे? पूरे में करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरे में करो 3 को ऐड, 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -3, एक्स कितना जाएगा -3 से लेके 30। अब देखो -3 वाले पे इक्वल लगा है तो क्लोज, इस पे इक्वल नहीं लगा हुआ है तो ऊपर। ठीक है, काफी सारे लोगों ने ब्रैकेट का ध्यान नहीं दिया है ना, उन्होंने मुंह उठा के दोनों तरफ क्लोज लगा दिया है, तो उनके आंसर गलत हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट की भी मिस्टेक करते हो तब भी आपका आंसर गलत है, समझ रहे हो रुद्रेश? तुम नींद में बैठे हो हैं? मतलब हमारे बोलने के बाद भी तुम लोग ब्रैकेट मिस्टेक कर रहे हो। हमने पहले ही कहा था ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखेंगे, ये तुम्हारा कोई विशेष विशेष ध्यान है नहीं है, तुम्हारा मानना है जो चल रहा है अच्छा चल रहा है? जैसा चल रहा है चलने दो, है ना, है ना। और ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, अच्छे से पढ़ ले, ठीक है ना, और कॉपी बना ले, समझ रहे हो? एक मस्त है ना अलग कॉपी में, ठीक है, मैथ्स लिखे, ये नहीं कि सब कुछ चल रहा है एक साथ, तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, सब कुछ एक ही कॉपी में चल रहा है। मालूम पड़ा जब 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब कभी ऑफलाइन आए तो यही पूछते घूम रहे हो किसने कॉपी बनाई थी, किसने कॉपी बनाई थी? हमने तो कॉपी बनाई नहीं थी, हम तो भूल गए, हम तो भूल गए, है ना, है ना। ऐसा ऐसा अनुभव जो है हमारे साथ हो चुका है लास्ट ईयर, ठीक है ना। बच्चे बोल देते हैं कि सर आपने बताया ही नहीं था हमें कि कॉपी बनानी है, तो बस इस बार इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है, हमने सबक ले लिया गलती से, तो ये सब पहले बता दे रहे हैं, ठीक है ना। एक साफ सुथरी अलग कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, ताकि वक्त आने पे जब हम लोग ये सारी चीजें भूल जाएंगे तो कॉपी को रिवाइज कर सकें, ठीक है ना। कॉपी बनाने का उद्देश्य क्या होता है? ताकि वक्त आने पे जब आप 2 4 6 महीने बाद ये सारी चीजें भूल जाएंगे तो कॉपी पढ़ने पलटेंगे और आपको चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है ना। और 11वीं को 10वीं ना समझना, ठीक है ना, 11वीं और 10वीं में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो ये बात अच्छे से देखो, ठीक है, कि 10th नहीं है ये, है ना, कि 5 दिन में चैप्टर खत्म, है ना, 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन चैप्टर खत्म हो जाता है ना, यहाँ खत्म नहीं होता, ठीक है ना। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होंगे चलेंगे पूरे पूरे 1 महीने, समझ रहे हो? तो कुछ चैप्टर एक एक महीने चलेंगे ना, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो 20 20 दिन, 25 25 दिन चलेंगे, ठीक है। तो ना, समझ रहे हो? तो ये मत समझना, ठीक है, कि 10th है हम तो 1 दिन में सब खत्म कर देंगे, है ना, 2 दिन में तो पूरी मैथ तक पढ़ लेंगे, ठीक है। 2 दिन में ना तुम सिर्फ एक चैप्टर रिवाइज कर पाओगे केवल, ठीक है, अगर तुमने वो भी अच्छे से पढ़ रखा है तो। नहीं पढ़ रखा तो महीनों महीनों लग जाएंगे तुम्हें, ठीक है, रिवाइज करते करते, ठीक है। तो ये बात ना अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ले, ठीक है। जितनी आपकी पूरी 10th की एनसीईआरटी थी ना, उतनी, है ना, 5 6 एनसीईआरटी जोड़ लो, ठीक है, तब 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 बनेगा 11th, ठीक है।
है ना। और अगर किसी के पास 11 की एनसीईआरटी है तो उसको देख के ना धोखा मत खा जाना, ठीक है, कि ये तो बहुत पतली सी है, इतना ही सिलेबस होगा। वो सिलेबस सीबीएसई का है, ठीक है। जेई का सिलेबस अलग होता है, ठीक है। एनसीईआरटी का सिलेबस जो मैथ में है ना, जो एनसीईआरटी चैप्टर से रखे हैं मैथ के, ठीक है, अगर एनसीईआरटी में किसी चैप्टर में अगर 10 पेज है ना, तो जेई में कम से कम मान लो आप 80-90 पेज होंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में पता है कुछ चैप्टर ना जो कि एक एक पेज में खत्म किए गए हैं, ठीक है, दो दो पेज में खत्म किए गए हैं, वो चैप्टर ना जेई के अकॉर्डिंग चलते हैं कम से कम 1 महीने, ठीक है। तो दोनों चीजों में अंतर काफी है, ठीक है। तो आप भ्रम की स्थिति में ना रहे, ठीक है, कि ये तो बहुत ही कम है, इतना तो हम 5 दिन में पूरा रिवाइज कर लेंगे। धीमे धीमे चीजों को रिवाइज करते रहें, ठीक है ना, धीमे धीमे चीजों को रिवाइज करते रहें, ठीक है, कॉपी पे बनाते रहें। और कॉपी रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाने पर से, क्वेश्चन तो लगाने ही मान लो, ठीक है, लेकिन कॉपी रिवाइज करते रहे, ठीक है ना। कॉपी डेली की डेली रिवाइज करें, जो प्रीवियस टॉपिक भी हो जाए, ठीक है, उनको भी, ठीक है, 10-10 दिन में, 15-15 दिन में रिवाइज करते रहें, ताकि चीजें भूल ना जाओ, ठीक है। तो चीजें रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका खास फोकस कॉपी पर होना चाहिए, एक एक पॉइंट, ठीक है, आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना, आपको शीट विद कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। आप वो सब शीटें सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर कुछ कम पड़ेगा तो बता देंगे फिर, ठीक है ना। पहले वो शीटें वीटें जो कोचिंग देंगे, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे, उतना उतना पर्याप्त है, ठीक है, वैसे जेई के लिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि कम पड़ रहा है हमें, तो हम तो बहुत होशियार हैं, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, ऐसा ऐसा ईजी नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है फिर भी हम, हमारे पास तो बहुत टाइम है, ठीक है, तो आपको कुछ रेकमेंड कर सकते हैं भाई बाद में, ठीक है। लेकिन पहले आपका उद्देश्य क्या होगा, जो पैकेज कोचिंग दी जाएंगे उनको सॉल्व करना। चलो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। निकालो इसका आंसर कितना आएगा। मिस्टर प्रांजल, आपका आंसर 2 से 4 कैसे आ गया? तुमने कौन सा क्वेश्चन लिख लिया है? तुम खुद ही क्वेश्चन बना रहे हो क्या बैठ के? जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना वो सॉल्व करना है। तुम ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन को, तुम पता नहीं क्या सॉल्व कर दिए हो। मिस्टर अथर्व, आपका आंसर आया है 1 से -1। कैसे बालक, कैसे 1 से -1 कैसे आंसर आएगा? हमने आपको पहले बताया था कि छोटी क्वांटिटी पहले करनी होती है, बड़ी क्वांटिटी बाद में लिखनी होती है। दोनों साइन बिल्कुल बिल्कुल वाली के दोनों साइन रिवर्स होंगे, ठीक है ना। आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी की पूरी इनइक्वालिटी सब रिवर्स हो जाती है। और ये कौन महान भाव है भाई? मिस्टर अजीत सिंह, ये क्या वाहियात आंसर भेजो बालक तुम। -15 कहां से आ गया है? इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई?
मिस्टर मनीष, ये तुम क्या भेज दिए भाई? तुम्हारा 2 कहां से आ गया? ठीक है, आंसर आएगा -1 से +1। कैसे आएगा? तो पहला काम, अब ये मत करना ठीक है कि पूरे में 2x ऐड कर दिया। अरे वही तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसे क्यों ऐड करेंगे? ठीक है, 2x मत कर देना है, ठीक है, कि इसको रिमूव करने के लिए पूरे में 2x ऐड कर दिया। वही ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हम लोग, है ना, हमें वही निकालना है, उसी को खोल के बाहर निकालना है, ठीक है। हम इसे रिमूव करेंगे, 3 को रिमूव करेंगे। अब 3 रिमूव कैसे होगा? उसके लिए कर दो पूरे में -3, तो पूरे में -3 ऐड करेंगे, -3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? माइनस का 2x, -3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। पूरे में करो 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया है तो माइनस अभी भी लगा रहेगा। अब करो पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस रिमूव करना है। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -1, लेकिन इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती है। तो इसको देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या? इसको हम लोग देखो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, अब तो एक ही रहेगी। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। देखो ये भी तो सेम ही लिखा हुआ है, -1 की तरफ नोक थी, देखो यहाँ भी -1 की तरफ नोक है। देखो 1 की तरफ मुंह खुला था उसका, है ना, 1 की तरफ मुंह ओपन हो रहा था, देखो यहाँ भी 1 की तरफ मुंह ओपन हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग इस प्रकार से भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखो x कितना आ जाएगा आपका, इस प्रकार से जो x आएगा वो आ जाएगा -1 से +1। कोई दिक्कत किसी को तो हैंड रेस कर सकता है, ठीक है। एक प्रश्न और लिखो आप। ये लिख लिया सबने? अब देखो एक चीज बताई थी हमने, इनइक्वालिटी रिवर्स कब करती है ना, आपको बताया था हमने, इनइक्वालिटी रिवर्स कब करेगी, कब करेगी इनइक्वालिटी रिवर्स? देखो हमारी जो इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, वो रिवर्स करेगी क्यों? अगर हमारे क्या करते हैं, पूरे में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात बताई थी हमने कि अगर आप पूरे में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स कर जाएगी। लेकिन सिर्फ ये एक कंडीशन नहीं है, ठीक है, इनइक्वालिटी के रिवर्स करने की ना सिर्फ ये एकमात्र कंडीशन नहीं है, और भी कंडीशन हो सकती है जहां पे इनइक्वालिटी रिवर्स करती है। वो क्या होती है? अच्छा बताओ, 1/2 और 1/10 में से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है? सबको पता है 1/2 बड़ा होगा, कि 1/2 जो होगा वो होगा 0.5 और 1/10 जो होगा वो होगा 0.1। तो ये जाहिर सी बात है कि 0.1 और 0.5 में कौन बड़ा है, ठीक है। कौन बोल रहा है 0.1 बड़ा है? बोल रहा है कैसा, है ना, 0.5 बड़ा होता है, ठीक है। तो 0.5 बड़ा होगा है, तो ये हमारा ऐसा आ गया। अब एक काम करो यार, दोनों को उल्टा कर दो, दोनों को उल्टा कर दो, उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, है ना, उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 2, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 10। अब बताओ कौन बड़ा है? तो क्या मालूम पड़ा आपको, क्या मालूम पड़ा कि उल्टा करने पे ना, उल्टा करने पे भी इनइक्वालिटी रिवर्स करती है, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन है, ठीक है, एक चीज है ना, आप यही मान लो, अगर आप ऐसे लिख लो, ठीक है, कि -1/2, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे लिखा हमने 1/6, तो इसमें तो ये बड़ा होगा, है ना, -1/2 है, एक 1/6 ये बड़ा होगा। अब यहाँ को उल्टा करते हैं तो क्या होगा? अब यहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं हुई, दिख रहा है आपको? अरे क्योंकि माइनस वाली क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है, एक तरफ अगर नेगेटिव लिखा हुआ है, एक तरफ पॉजिटिव लिखा हुआ है। अब नेगेटिव क्वांटिटी को उल्टा करोगे तो भी नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव को उल्टा करोगे तो पॉजिटिव ही आएगी। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव क्वांटिटी कभी नेगेटिव से छोटी तो नहीं होगी, है ना, चाहे आप उल्टे खड़े हो जाओ, है ना, उल्टे खड़े होकर देखो तब भी पॉजिटिव क्वांटिटी बड़ी होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज बड़ी होगी। तो ये चीज ना इसमें ट्रू नहीं है, ठीक है। ये चीज, ये जो उल्टा करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, ये चीज कब ट्रू है?
जब हमारे पास दोनों तरफ की क्वांटिटी या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ठीक है, दोनों तरफ की क्वांटिटीज या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो तभी ट्रू है। अगर एक तरफ पॉजिटिव लिखा हुआ है और एक तरफ नेगेटिव लिखा हुआ है तो फिर उल्टा करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाली क्वांटिटी ऑलवेज बड़ी ही होगी, चाहे आप इसे उल्टा भी कर लो, ठीक है। तो ये चीज लिख लेंगे, ठीक है, ये उल्टा करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, बशर्ते, ठीक है, दोनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर दोनों ही क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ा, ठीक है, कि नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, साथ ही में अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तब भी आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती है। बोलो यहाँ पे कोई कष्ट हुआ किसी को? सभी लोग को बात क्लियर हो गई या नहीं? चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक चीज आप और देख लो, ठीक है ना, एक चीज आप और देख लो कि जो हमने देखो ये क्वेश्चन कराए है ना, इसको करने का ना सिर्फ एक तरीका ये नहीं होता है, ठीक है, एक तरीका और होता है ना, ये तो डायरेक्ट तरीका है, एक बिल्कुल बेसिक तरीका होता है, वो क्या होता है वो भी देख लो आप, ठीक है, कि जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 माइनस 2x जो होगा वो आपका 1 से बड़ा होगा एंड 5 से कम होगा। ध्यान दें हमारे शब्दों की तरफ, ठीक है, कि 3 माइनस 2x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा एंड, फोकस एंड के ऊपर, एंड 5 से कम, यही मतलब तो है कि 3 माइनस 2x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और हिंदी वाला और, ठीक है, और 5 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना, 3 माइनस 2x मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस और इक्वल टू 5। अगर इसको लिखे दूसरे प्रकार से तो देखो, अगर हम इसको ऐसे मेंशन करते हैं कि 3 माइनस 2x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड, जो हमने बोला वही लिख रहे हैं, तो बोलो कोई बोल रहा है क्या कि गलत हो गया है, ऐसा कोई बोल रहा है क्या, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात तो एक ही है ना, 3 माइनस 2x की वैल्यू 1 से बड़ी है मगर 5 छोटी है, एंड लगा है, आपको मालूम है एंड का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन ढूंढना, मतलब ये क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करती हो, यानी कि इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, चीज से भी लिखी हुई है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 3 को उधर भेजेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, ठीक है, माइनस माइनस काटती है तो इनइक्वालिटी रिवर्स, x इज लेस और इक्वल टू 1 आ गया। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा बोलना चाहते हो तुम्हें? अब देखो अभी आ रही है क्या? ठीक है, तो देखो ये आ गया, थ्री को उधर भेजेंगे, है ना, अगेन अब देखो 2 से 2 काट दो या फिर माइनस को पहले उधर भेज दो, माइनस को उस तरफ भेजोगे तो तुरंत इनइक्वालिटी रिवर्स, आपको बताया था हमने, माइनस के साथ कुछ भी करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स करेंगे, इस वाले माइनस को उस तरफ भेजा, इनइक्वालिटी रिवर्स, 2 से 2 काट दो, तो क्या आया देखो, x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए एंड माइनस 1 से बड़ी होनी चाहिए, और जब भी बीच में एंड आता है तो करते क्या है हम लोग, दोनों ही आंसर के बीच में आपको कॉमन पार्ट ढूंढना होता है। चलो कॉमन पार्ट ढूंढते हैं, तो ये बोल रहा है x की वैल्यू 1 से कम, ये बोल रहा है माइनस 1 से बड़ी, देखो कॉमन क्या आ गया, क्या यही कॉमन आया है, माइनस 1 से प्लस 1,
और -1 और +1 दोनों ही आंसर में कंसीडर होंगे, कि दोनों पे देखो सॉलिड लगा हुआ है, इस प्रकार से ये आपका आंसर। तो ये भी एक तरीका आता है ना, कभी कभी काम में लेंगे इसको भी हम लोग, ठीक है, आगे आपको मालूम पड़ेगा कि इन क्वेश्चन में ये काम पे लेना पड़ता है, ठीक है, जब आपका इस तरफ भी एक x होगा और इस तरफ भी एक x हो जाएगा, ठीक है, इस ऐसे माहौल में हम लोग ये तरीका यूज करते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम लोग, ठीक है। तो फॉर टाइम बिंग आप है ना तरीका नंबर 2 करके इसको भी लिख लो, ठीक है, ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये भी एक मेथड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। समझ रहे हो मिस्टर हर्षित पाल? अरे मुंडी ला दो, बस केवल मैसेज भेजने नहीं है, ठीक है, अच्छा मुंडी ला दिया करो, हाँ या ना में, हाँ ऐसा ही ऐसा ही ऐसे ही मुंडी लानी है बस केवल, ठीक है, मुंडी समझते हो ना? हाँ सर, ठीक है। हाँ भाई, सभी लोगों ने लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, तो है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर आएंगे तो आप बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। आपका उद्देश्य होता है धीमे धीमे तक x तक पहुंचना, ठीक है, आपका उद्देश्य होगा, ठीक है, कि धीमे धीमे चलते चलते, ठीक है, x तक पहुंचना और x की वैल्यू फाइंड करना। अब देखो, जैसे कि हम लोग मॉड कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों ने अभी तक, ठीक है, डबल ट्रिपल, है ना, इन सब मॉड की ब्रेकिंग देख ली है, लेकिन अभी हम लोग का फोकस सिंगल मॉड को सॉल्व करने पे है, डबल ट्रिपल बाद में देखेंगे, ठीक है। देखो, तो फर्स्ट चीज आपको क्या बताई हमने मॉड के बारे में, कि कहीं भी अगर आपके पास मॉड ऑफ x इक्वल टू समथिंग कुछ a लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस a होनी चाहिए, बशर्ते a की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। देखो आगे क्या बताया हमने, है ना, इसके बाद क्या बताया, देखो, अच्छा अगर कहीं मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, मॉड ऑफ x इज लेस देन 3, इक्वल भी लगा लो, ठीक है, तुम चाहो तो, है ना, मॉड ऑफ x इक्वल लगाओ चाहे मत लगाओ, उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, तो मालूम होना चाहिए इक्वल लगाने या लगाने से बस केवल ओपन और क्लोज का अंतर रहता है, और कुछ खास अंतर नहीं आता है आंसर पे, ठीक है। हमने बोला मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब है, ठीक है, आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, कि मॉड ऑफ x की वैल्यू जो होगी ना वो 0 से लेके 3 होगी, ठीक है। अगर हम ये लिखते हैं कि मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3,
इसका सिंपल मीनिंग क्या है ना कि मॉड ऑफ एक्स 0 से लेके 3 होगा। लेकिन वहीं अगर यही चीज ना मॉड की जगह अगर एक्स में लिखते हैं कि x की वैल्यू 3 से कम है, इसका क्या मीनिंग होता है कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 होगी। इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू जो होगी, लेकिन आपको मालूम है क्योंकि मॉड जो होता है ना वो कभी 0 से कम नहीं होगा, मॉड की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं होगी। तो अगर कभी ये लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 3, तो इसका सिंपल सा बिल्कुल मीनिंग क्या है कि मॉड ऑफ x जो है वो 0 से लेके 3 है। इतनी बात में डाउट है किसी को? ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई ऐसा ऐसा बोलता है ना, ऐसा बोलता है कि मॉड ऑफ x की वैल्यू -2 से लेके 3 है, तो ये बात में तो सच्चाई नहीं है, ठीक है ना कि अच्छा बताओ मॉड ऑफ x की वैल्यू -2 से 3 कभी हो सकती है क्या? कहीं मॉड ऑफ x नेगेटिव होगा तो एक्चुअली ये -2 नहीं है, ये -2 बेवकूफ बनाने के लिए है। एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है एक तरीके से 0 ही है, ठीक है। अगर -2 से 3 बोल रहे हैं तो -2 से लेके 0 वाली वैल्यू तो कभी आने ही नहीं वाली है। तो अगर हम मॉड ऑफ x -2 से 3 बोल रहे हैं, इसका मीनिंग भी क्या है? इसका मीनिंग भी सेम यही है कि मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 3। अगर हमने ये बोल दिया है कि मॉड ऑफ x के लिए लेस और इक्वल टू 3 है, तो ये अंडरस्टूड बात है कि मॉड ऑफ x जो होगा वो 0 से लेके और 3 के बीच में ही होगा। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। अब देखो मॉड ऑफ x की वैल्यू बोल दी गई है 3 से कम है, तो x क्या क्या हो सकते हैं ना, x में आप क्या क्या पुट कर सकते हो बताओ, x कितना कितना हो सकता है? देखो एक पॉसिबिलिटी चलो रख के देख लेते हैं, अभी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। देखो x की वैल्यू आप 3 कंसीडर कर सकते हो, 3 ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखो 3 से आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। अगर आप 4 5 6 पुट करते हो तो काम गड़बड़ हो जाएगा हमारा। अगर हम x की वैल्यू 4 5 6 लेते हैं तो क्या होगा, मान लो 4 पुट करते हैं, देखो जाहिर सी बात है 4 पुट करोगे तो ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि x की वैल्यू जो होगी वो 3 से बड़ी तो नहीं होगी, हाँ 3 से कम हो सकती है। चलो 3 से कम कितनी होगी? 2 पुट करो कोई दिक्कत नहीं है, 1 पुट करो कोई दिक्कत नहीं है, 0 पुट करो कोई दिक्कत नहीं है, -1 पुट करो, x में पुट करना है, ठीक है, x की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। x की वैल्यू -1 पुट करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, -1 का मॉड निकालेंगे तो +1 ही आएगा। x की वैल्यू -2 पुट करो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, -2 का मॉड लोगे तब भी +2 ही आएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। -3 पुट करो दोनों इक्वल हो जाएंगे, -4 पुट करो, गया गया गया, ठीक है, -4 पुट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने -4 रख दिया तो ये +4 हो जाएगा और काम गड़बड़। तो क्या मालूम पड़ा कि मॉड ऑफ x अगर बोल दिया गया है लेस और इक्वल टू 3, तो देखो x की वैल्यू कहां से कहां पहुंची थी, -3 शुरू होंगी, है ना, जाहिर सी बात है छोटी वाली वैल्यू पहले पुट करते हैं, तो -3 से स्टार्ट करेंगे और खत्म कहां पे किया था हमने, +3 पे जाके। तो इसका मतलब x कितना आ जाएगा आपका, बोलो कोई कष्ट हुआ किसी को? तो अगर कोई बोलता है मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 3, मतलब एक नंबर ऐसा है उसका मॉड लेने पे 3 या फिर 3 से कम आंसर आ रहा है, तो मतलब x जो होगा वो -3 से +3 होगा। कैसे होगा बता दिया आपको हमने, है ना। आप 3 पुट करो, 2 पुट करो, 1 पुट करो, 0 पुट करो, -1 -2 -3। अब -3 से कम जाओगे तो काम गड़बड़ है, +3 से आगे जाओगे तब भी काम गड़बड़ है। तो आप -3 से +3 कुछ भी रख लो, माइनस का 1.1 रख लो, 2.3 रख लो, 3.8 रख लो, सब पे हमारे पास 3.8 नहीं रखेंगे, ठीक है, 2.8 रखेंगे, 2.8 रख लो, ठीक है। सब पे आपके पास ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अब बिल्कुल 2.000, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 10, अब क्या आंसर आ जाएगा, सीधे निकाल सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे 3 था तो -3 से +3 आंसर आ गया है। तो वैसे ही अगर 10 होगा तो क्या आंसर आएगा, सिंपल सी बात है, -10 से। अगर यहाँ पे सुन लो पहले, सुन लो पहले ना, छापने का पूरा मौका मिलेगा, इतने जल्दी भी क्यों रहते हुए, है ना, हम छापने का पूरा मौका देते हैं, ठीक है, तो आराम से ना, आराम से छापा करो, ठीक है। फिर क्या करोगे जब छापने का मौका देंगे तो क्या करोगे बैठ के, बताओ क्या करोगे? फिर बैठ के इधर उधर देखोगे, है ना, किचन में क्या बन रहा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है समोसे की, गुजिया की, है ना,
ये सब देखोगे फिर बैठ के, है ना। तो छापने का मौका दिया जाए तभी छापे, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। मॉड ऑफ एक्स के लिए लेस और इक्वल टू 3 थी, तो -3 से +3 आंसर। लेस और इक्वल टू 10 था, तो -10 से लेके +10 आंसर। तो जो भी यहाँ नंबर लिखा होगा बस सीधे माइनस से प्लस कर देना और वही आपका आंसर होगा। एक चीज और देख लो कि अगर यहाँ पे ये, अब तुम समझते ही होगे ये क्या होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये डंडी लगी हुई है, मतलब इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्लोज लगा लेना। अगर ये डंडी नहीं है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे ओपन लगा लेना। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मीनिंग क्या है कि आप x के ना मॉड ऑफ x के लिए 10 पुट नहीं कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, 10 पुट नहीं करेंगे, 10 से कम पुट कर लेंगे, है ना। 9.9 पुट कर लो, 9.9 पुट करने में कोई मनाही थोड़ी ना है ना। 9.9 पुट कर लेंगे, तो 10 पे क्या लगा देंगे, ओपन लगा देंगे, ठीक है। तो देखो जरा, देखो फॉर्मूला क्या निकल के आया कि अगर कोई बोलता है मॉड ऑफ x इज लेस देन a, अब लेस देन a लिख रहे हैं, इक्वल टू वाला आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई बोलता है मॉड ऑफ x इज लेस देन a, इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू जो होगी वो आपकी -a से +a होगी, ठीक है ना। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, x की वैल्यू -3 से +3 आई है ना, इसका मीनिंग क्या है, x जो है, बात तो एक ही है, ठीक है। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है मॉड ऑफ x इज लेस देन a, इट मींस x की वैल्यू -a से लेके +a आएगी, मतलब x की वैल्यू -a से +a बिलोंग कर जाएगी। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई, ठीक है। a आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। अब तुम्हें लग रहा होगा ये कहां से आ गया, a पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, ये तो आपने बताया नहीं अभी तक। तो अब सुनो, चलो, मॉड ऑफ x इज लेस देन -2, नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है, a को, है ना। कल को तुम बोल दो सर आपने तो दिखाया था कि मॉड ऑफ x इज लेस देन है, हमने मुंह उठा के आंसर लिख दिया, सिर्फ पहले लिख दिया, ठीक है हमने कि a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मान लो नेगेटिव हो गई तो क्या होगा, बताओ। एक नंबर ऐसा है जिसका मॉड -2 से कम आ रहा है, क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई नंबर आता है, हैं? सोचो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, है ना। तो मॉड ऑफ x एक नंबर ऐसा है जिसका मॉड लेने पे आंसर -2 से कम आता है। क्या कोई दुनिया में ऐसा नंबर होगा इसका मॉड लेने पे -2 से कम आ जाए, कभी नहीं आएगा, क्योंकि मॉड की तो प्रॉपर्टी ही ये होती है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब जाहिर सी बात है आप x में कुछ भी डालो, ये वाली क्वांटिटी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव है। तो बताओ जरा भैया, पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है ना, तो जग जाहिर बात है कि पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस से नेगेटिव से बड़ी होंगी। अब x में कुछ भी डालोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यानी कि ये क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए थी। ये क्या लिख रहे हैं, ये पागल हो गए ये लोग, ठीक है। तो ये गलत लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, मतलब ऐसा कोई दुनिया में x है ही नहीं, ठीक है ना। मतलब क्या है इसका कि दुनिया में, है ना, इस दुनिया में तो नहीं है, ठीक है ना। मंगल वंगल ग्रह पर जरूर मिल जाए तो हम बता नहीं, ठीक है। ऐसा कोई x है नहीं, ठीक है ना, इस दुनिया में ऐसा -2 से कम हो जाए, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन लिखो, है ना। नो सॉल्यूशन को लिखने का ना एक तरीका और होता है, आप इसको ऐसे लिखते हो, x बिलोंग्स टू 5। आपको बताई थी शायद बात हमने ये कि कभी आपका नो सॉल्यूशन आंसर आता है तो उसको आप x बिलोंग्स टू 5 भी लिख सकते हो। तो ये बात आप नोट कर लें, ठीक है। किसी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो तो हैंड रेज कर ले, वो किसी लग रहा हो कि ये क्या ही हो रहा है, पता नहीं कौन मॉड है ये। मिस्टर राम बोल रहे हैं कि इमेजिनरी आंसर आएगा x का दूसरे वाले केस में। भैया इमेजिनरी नंबर जानते हो तुम क्या होते हैं, इमेजिनरी इमेजिनरी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इमेजिनरी भी गलत आंसर है, कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। इमेजिनरी और रियल नंबर कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। और तुमसे कुछ कहा था हमने, हैं भुलक्कड़ इंसान,
तुमसे कहा था हमने नोट्स की फोटो का क्या है, स्कैन करके फोटो खींच के भेज देना हमें। 6 दिन हो गए। तुमने बनाए थे लास्ट ईयर कि तुम भी बस अपने साथियों के जैसे थे। ठीक है तो बनाए तो भेजो, भेजो आज। ठीक है तुम टेलीग्राम कर देना, ठीक है। मैं थोड़ा इजी रहता है भेजना उस पर, जूम पे काफी मुश्किल होती हैं। पहले फोटो खींचो, फिर क्रॉप करो उसे और फिर अपलोड करो। टेलीग्राम पे सारे काम सेम एक साथ हो जाते हैं। लॉग तक अरे सब भेज दो, पूरा पूरा बेसिक भेज दो, ठीक है। लॉग तक, ठीक है। हाँ टेक्नोमेट्री भी किए थे ना, टेक्नोमेट्री बाद में भेज देना, ठीक है। अभी तो फॉर टाइम ही लॉग तक भेज दो, ठीक है। जानवी समझ रही हो वाली के? कोई लिख रहा है अभी? तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, कि मॉड ऑफ एक्स। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं ना। चलो तो एक काम आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखो अब मान लो केस नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली लेस होगा तो क्या होगा, ठीक है। देखो इक्वल के लिए हम अलग से फॉर्मूला लिख नहीं रहे हैं। अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा होगा तो क्या करोगे आप, इन दोनों पे इक्वल टू लगा देना, ठीक है ना। इक्वल टू के लिए कोई अलग फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा होगा तो आप इन दोनों पे इक्वल टू लगा लेना, इतनी सी बात है बस केवल। अब देखो अब तीसरे बात है, ठीक है। ये सारी चीजें काफी काम की हैं, ठीक है। ये जो दूसरा और तीसरा सेकंड और थर्ड जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं, ये दोनों काफी काम के हैं, ठीक है। अब देखो, अब किसी ने आपसे बोला मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब आंसर क्या आएगा? एक नंबर एक्स है, इसका मॉड लेने पे 2 से बड़ा आंसर आ रहा है। एक नंबर एक्स ऐसा है, इसका मॉड लेने पे 2 से बड़ा आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स कितना होगा? चलो बात करते पहले पॉजिटिव नंबर्स की। देखो एक्स में 0 पुट करो, काम नहीं बनने वाला, छोटा हो जाएगा ये तो। 1 पुट करो, काम नहीं बनने वाला। 2 पुट करो, चलो इक्वल लगाया, थोड़ा इजी रहता है। 2 पुट करो, काम बन गया। 3 पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पुट करो, 5 पुट करो, 10 पुट करो, 1000 पुट करो, 2 लाख पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि x में 2 से बड़े सारे नंबर आ जाएंगे। इतनी बात सबको क्लियर है? x में 2 से बड़े सारे नंबर आ जाएंगे। अब 2 से बड़ा कुछ भी पुट करो, ये कंडीशन फुलफिल होने वाली है। तो यानी कि क्या आ जाएगा, 2 से बड़े सारे नंबर, यानी कि 2 से इंफिनिटी तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब 2 से कम पे आते हैं। तो जैसा कि देख चुके हैं हम लोग कि 1 और 0 तो आने नहीं वाले हैं। और पीछे जाओ, -1 आया क्या? -1 रख के देखो, -1 पुट करोगे ये +1 हो जाएगा, काम नहीं बनेगा। और पीछे आओ, -2 बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। -2 आंसर में आ जाएगा। -3 सही है, -4 सही है, -5 सही है, -100 माइनस का 1 लाख, माइनस का 1 करोड़, सब सही है। मतलब और इन दोनों आंसर को कंबाइन कैसे करते हैं? बोलो, कोई कष्ट हुआ किसी को? तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू बोली गई है, मतलब x कितना होगा, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। या फिर दूसरे शब्दों में इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, -2 से कम होगी या फिर 2 से बड़ी होगी। देखो बात एक ही है, x की वैल्यू -2 से कम होगी, मतलब -∞ से -2 होगी। और लगा हुआ बीच में, और OR वाला, और अंग्रेजी वाला, ठीक है। तो और लगा हुआ है, आपको बताया था जहां पे और आएगा इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको दोनों आंसर में यूनियन लेना होता है। और का मीनिंग क्या होता है, दोनों आंसर को कंबाइन करना होता है। तो कंबाइन करने के यूनियन लगा लिया, और x के लिए 2 से बड़ी है, मतलब 2 से इंफिनिटी हो गया, ठीक है। अगर और लिखा हुआ है इंग्लिश वाला तो यूनियन लगाते हैं, अगर
एंड लिखा हुआ है तो मतलब दोनों आंसर में कॉमन ढूंढना होता है। बोलो कोई कष्ट हुआ किसी को? अब देखो देखो देखो, नंदनी देखो वाली के क्या लिख रही हो? तुम्हारी ट्रेन छूटने वाली है क्या? ट्रेन छूट रही है तो आराम से बैठो। देखो इधर अगेन, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, आप चाहो तो इक्वल टू लगा लेना, ठीक है। अगेन वही दिक्कत आती है, ठीक है। अगर इक्वल टू लगा होगा तो यहाँ क्लोज हो जाएंगे, नहीं लगा होगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए बोली गई है तो उसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से कम होगी या फिर ए से बड़ी होगी। देखो जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू माइनस ए से कम होगी या फिर ए से बड़ी होगी। इसका मीनिंग भी सेम ही आता है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। अगेन कंडीशन अप्लाई, ए का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए तभी आप इसको कर सकते हो। अब तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, देखो भी। अब मान लो हमने लिखा मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -5। एक नंबर ऐसा है, एक नंबर एक्स ऐसा है इसका मॉड लेने पे -5 से बड़ा आंसर आ रहा है। बताओ कौन सा नंबर है वो? कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है। जीरो रखो जरा, रखो जीरो, नहीं है जीरो है। जीरो और -5 में कौन बड़ा होता है? जीरो बड़ा होता है। 1 रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 रखो तब भी कोई दिक्कत। आप तो कुछ भी रख लो, ठीक है, कुछ भी रख लो। बताओ इन दोनों में कौन बड़ा होगा? ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज बड़ी होगी, ठीक है। अगर हमने बोला मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -5, एक नंबर ऐसा है जिसका मॉड -5 से बड़ी है, तो ये चीज ना हमेशा ट्रू है। आप एक्स में कुछ भी डाल दो, ऑलवेज ये वाली क्वांटिटी बड़ी ही होगी। आप एक्स में कुछ भी पुट कर लो, कोई भी ना पुट करो, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि ये तो मॉड लिखा हुआ है ना, ये तो किसी नंबर का मॉड है, मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। और ये क्या है? ये नेगेटिव क्वांटिटी है। अब तो आप एक्स में कुछ भी डाल दो, ये पॉजिटिव वाली क्वांटिटी नेगेटिव वाली से ऑलवेज बड़ी होगी, क्योंकि ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। मतलब आप एक्स में कुछ भी डाल दो हमेशा ही ट्रू होगी। यानी कि यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आप x में कुछ भी डाल दो, ठीक है, जो मर्जी डाल दो, ठीक है। आप तो जो मर्जी वैल्यू उठा के x में डाल दो, ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी। और कोई चीज अगर ऑलवेज ट्रू है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आंसर आ जाता है। हाँ, ये हमने पहली बार लिखा है ऐसा, ठीक है, अब दोबारा कभी नहीं लिखेंगे। इसको लिखने का एक तरीका और होता है। सब मालूम है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के जो सारे के सारे नंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या तुम्हें बात मालूम है? ये है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर को हम लोग किससे करते हैं डिनोट? आर से। तो यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे a नेगेटिव हुआ तो आंसर कितना आ जाएगा? x बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, पेपर में भी आपको यही लिखा मिलेगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू आर। तो आपको याद है ना, जब हम पहली क्लास में आए थे तो आपको कुछ चीज बताई थी हमने कि R का फॉर रियल नंबर है ना, I और Z फॉर इंटीजर्स, N का मतलब नेचुरल नंबर है ना। वो सारे सिंबल तुम्हें मालूम होने चाहिए, है ना। है ना, ऐसा नहीं था कि नहीं है कि पहली क्लास का आइटम था, ये तो किसी काम का नहीं होता है, फाड़ के फेंक दो उसे तो, है ना। वो चीज भी काम की थी, ठीक है, वो चीज भी काम की थी। वो सारे सिंबल्स को हम लोग आगे यूज करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और भी कुछ दिखाया था हमने, रैशनल नंबर है ना, किससे करते हैं रिप्रेजेंट? बताओ। कुछ तुम्हें याद नहीं, कुछ तुम्हें याद नहीं है, सब भूल गए तुमने तुमने पहली क्लास को ना हल्के में ले लिया तुमने, लगता है ना। रैशनल नंबर करते हैं क्यू से रिप्रेजेंट, ठीक है ना, रैशनल नंबर क्यू से। अब ये मत कर देना, ठीक है, कि रियल नंबर आर से था, नेचुरल नंबर एन से था, इंटीजर आई से था, तो रैशनल नंबर क्यू, है ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रैशनल नंबर जो होते हैं उनको क्यू से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। रैशनल नंबर्स को क्यू से करते हैं रिप्रेजेंट, कैपिटल क्यू से। ये सारी चीजें आपको फर्स्ट क्लास में दिखाई गई थी, ठीक है ना। और उससे पहले आपको शायद, जब मैं क्लास नहीं ले रहा था उससे पहले आपको शायद एक लेक्चर दिया गया होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, हमारा। उसमें भी हमने ये बात बताई थी, ठीक है, जो बहुत ही एचडी क्वालिटी में था।
ना, क्योंकि हमारे कैमरे से बनाया गया था। नहीं था एचडी में, तुमने देखा नहीं उसकी क्वालिटी, देखो कितनी बेहतरीन क्वालिटी थी। ठीक है, तो आपको ये सेकंड और थर्ड कंडीशन, ठीक है, अच्छे से पढ़ लें कि लेस अगर बोला गया है तो माइनस ए से प्लस ए आंसर आएगा, और ग्रेटर अगर बोला गया है तो ए से बड़ा होगा लेकिन माइनस ए से छोटा होगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू कभी भी लेस बोली गई है नंबर किसी से, तो मतलब x जो होगा वो माइनस ए से प्लस ए हो जाएगा, और ग्रेटर बोली गई है तो a से बड़ा होगा लेकिन माइनस ए से छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपको कंडीशंस, ठीक है, याद होनी चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुरंत हम लोग अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो आप अपने विवेक का करना है इस्तेमाल। ठीक है, उसके लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर एक उस तरफ नेगेटिव नंबर आता है तो थोड़ा सा विवेक का यूज कर लो। जानते हो ना विवेक क्या होता है ना, है ना, है ना, अपने विवेक का यूज करें, ठीक है, और उससे आंसर निकाल लें। ठीक है, रख रख के। जेई के लिए डमी लेना जरूरी होता है क्या? देखो, इन सब बातों के बारे में संपर्क करें विजेंद्र सर से, ठीक है ना, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। डमी ले लोगे, फायदा क्या होता है ना, कि आपको टाइम मिल जाता है। ठीक है, अब स्कूल जाओगे तुम क्या ही पढ़ाई कर लोगे फिर ना, 6 घंटे करोगे स्कूल में, बर्बादी होते हैं। ठीक है, वहां जाके, ठीक है ना, 6 घंटे स्कूल में बर्बाद करोगे। ठीक है, फिर 4 घंटे 3 घंटे यहाँ पढ़ोगे। ठीक है, फिर तुम्हारे पास बचा आ गया, फिर सेल्फ स्टडी के नाम पे तुम्हारे पास क्या बचा? कब करोगे सेल्फ स्टडी? ठीक है ना, केवल स्कूल जाके, है ना, कोचिंग जाके, ठीक है, काम नहीं होता है। ठीक है, आपको कम से कम सेल्फ स्टडी ना खुद से पढ़ने पड़ेगा। आप पीसीएम अगर मान लो, आप तीनों सब्जेक्ट अगर आप 2-2 घंटे पढ़ रहे हो, तो भी आपके पास 6 घंटे का समय तो होना ही चाहिए। तो बताओ, अगर स्कूल जाओगे, कोचिंग जाओगे, तो क्या तुम्हारे पास 6 घंटे 7 घंटे रह पाएंगे सेल्फ स्टडी के लिए? फिर तो वही बात हो गई, जितना स्कूल में पढ़ा उतना पढ़ लिया, जितना घर में पढ़ा उतना पढ़ लिया, बस काम खत्म, फिर पढ़ के सो गए। ठीक है ना, वैसा तो नहीं है कि नींद कुर्बान कर दोगे अपनी। ठीक है, पढ़ाई के हो तुम, है ना, नींद इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब सोना भी है ना, कम से कम 8 घंटे, 8 घंटे सोता ही हो गया आराम से। ठीक है, तो 8 घंटे की नींद मारनी है तुम्हें। ठीक है, और खाना वाना भी खाओगे। ठीक है, तो फिर ठीक है, टीवी भी देखते होगे कुछ लोग तो, है ना, स्टार प्लस का सीरियल देखती होंगी कुछ लड़कियां। ठीक है, तो फिर ना, तो उन सबको समय देते हुए, ठीक है, तो आपको ये सब बातें गौर करनी होंगी। ठीक है, कि आपके पास फिर 6-7 घंटे बचेंगे ही नहीं। ठीक है, 6-7 घंटे रहेंगे ही नहीं अगर आप डमी नहीं लेते हो तो। ठीक है, तो इसीलिए डमी लोग थोड़ा सा मतलब ईजी रहता चीज़ें, आपका समय काफ़ी रहता है। ठीक है, काफ़ी समय रहेगा। ठीक है, आप पढ़ाई कर सकते हो, है ना, आप चीज़ों को आराम से कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज फिर यही है ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना बना है। ठीक है, चलो, ठीक है, तो रखते हैं आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।